आपकी तरह मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में जल्दी पैसे कमाना स्टार्ट करना चाहता था एंड बाय द एज ऑफ 21 मैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में एंटर कर चुका था और इससे मैंने अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर दी थी। मेरी नज़र में डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करने की 3 पॉसिबल वेज है, 3 रास्ते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से बन सकते हैं, उनको ये वीडियो 3 अपॉर्चुनिटीज़ बता सकती है कि हाउ दे कैन गेट स्टार्टेड या हाउ आई गॉट स्टार्टेड एट एन अर्ली स्टेज। जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखा, मैंने इनिशियली तौर पे ऐसी स्किल्स और ऐसी फील्ड्स दिखना शुरू कर दी जिससे मैं जल्दी एंटर कर सकूँ, मार्केट में स्पेस हो और मेरी खपत जल्दी हो जाए, मुझे जल्दी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, भले ही बेबी स्टेप्स के थ्रू। मेरी नज़र में 3 रास्ते निकले। पहला रास्ता था पेड कोर्सेस, जिसमें मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके पैसे देके वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस अटेंड करूँ या फिर ऑनलाइन कोई पेड सर्टिफिकेशन कर लूँ जिसके अंदर मुझ पे ध्यान दिया जाए। लेकिन पेड सर्टिफिकेशन कोई बुरा रास्ता नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटेट कर देता है बहुत ज़्यादा लर्निंग के अंदर, क्योंकि पेड सर्टिफिकेशंस के अंदर वो एक पूरा प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं और वो आपको इस प्रोसेस में फैसिलिटेट करते हैं। जो उनका सिलेबस डिज़ाइन होता है वो एक तरीके कार पे होता है कि पहले आपने ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर ये सीखना है, और जब आप किसी प्रोसेस से निकलते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है, आउटकम हो सकता है, क्योंकि जो मोस्टली आपका इंस्ट्रक्टर होगा, जो आपको पढ़ा रहा होगा, वो ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों को प्री प्लान करके आएगा, डिज़ाइन करके आएगा कि आपको कौन सी नेसेसरी स्किल्स देना ज़रूरी है। अब ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पैसे देके भी पढ़ाई कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एंटर कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीन तरीका है। इसके अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट होगा, लेकिन मवासनतन जल्दी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएंगे। मेरे पास ये वे इनिशियली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर नहीं सकता था ऐसे पेड कोर्सेज के अंदर। ऑलरेडी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल था, यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस को कवर करना था। तो फॉर दैट रीज़न ये वाला ऑप्शन हमने उठा के रख दिया साइड पे। अब सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आपकी सर्कल के अंदर कोई अच्छा बंदा इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा हो, जैसे कि कोई अच्छा डिजिटल मार्केटर हो, कोई अच्छा एसईओ स्पेशलिस्ट हो, कोई भी शख्स जो कि फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है और एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो आपको ज़्यादा जल्दी मदद कर सकता है इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली इन्स एंड आउट्स बताएगा, प्रोज एंड कॉन्स बताएगा मुख्तलिफ सेक्शंस के, जिनको समझ के आप उन्हीं पे अगर अमल कर लें तो आप जल्दी कंपनीज के अंदर एंटर कर सकते हैं। हो सकता है अगर वही आपको इंटर्नशिप लेवल पे जल्दी आप अपनी ही कंपनी में एंटर करा दे, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके दोस्त भी उन्हीं की तरह होते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करते हों, तो इस तरीके से लिंक्स एंड रेफरेंसेस निकल आते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी गैदरिंग्स सर्कल्स इस किस्म के हों जहाँ पे इस किस्म के कामयाब या पढ़े लिखे काबिल लोग मौजूद हों। हम यानी कि ऐसे शख्स के लिए जो कि अभी यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ है या स्टिल पढ़ रहा है, ऐसे कनेक्शन मिलना रेयर होता है। अनफॉर्चुनेटली ये वाला काम भी मेरे काम नहीं आ सकता था, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो ऑलरेडी इमर्ज कर रही थी। अभी इतने ज़्यादा प्रोफेशनल्स थे नहीं, और जो थे वो मेरे कनेक्शंस पे नहीं थे, तो दैट ऑप्शन वाज नॉट गुड इनफ फॉर मी। अब आते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन सबसे सस्ता तरीन और कम खर्च ऑप्शन है। इसके अंदर हमें पैसे मिनिमम इन्वेस्ट करने हैं, या पैसे आप ऐसे समझ लें लगाने ही नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने सोशल मीडिया पे जितना कंटेंट ये फजूल आप कंज्यूम करना है, इसकी जगह आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करने में, ऐसे फ्री सर्टिफिकेशंस को फॉलो करने में जिसमें आपको पैसे नहीं लगाने और ऑलरेडी आपको एक प्रोफेशनल सिखा रहा है। यूट्यूब के अंदर लातादार कोर्सेस ऐसे अवेलेबल होंगे जो कि फ्री में आपको एक स्किल सेट सिखाना है, उसी के थ्रू हम आसानी से सीख सकते हैं। तकरीबन 2 ईयर्स तक मैंने कंटिन्यूसली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम किया, और मैंने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया कि इंडस्ट्री के अंदर लोग किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करना है। जैसे पहले एसईओ को लिया तो एसईओ के बारे में समझा कि इसके अंदर लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन से डिफरेंट पोर्शंस है, कौन से डिफरेंट जॉब रोल्स हैं जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। ब्लॉगिंग समझी और अपना ब्लॉग बना के बैठ गया और अपने ब्लॉग पे एक्सपेरिमेंट्स रन करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से जब SEM की तरफ मूव करे तो अपने ही ब्लॉग के ऊपर एड्स चला के गूगल एड्स चलाना इनिशियली सीखे और प्रैक्टिकली खुद उसके ऊपर वर्क किया। इसी तरीके से ग्राफिक्स के ऊपर काम किया। जब मुझे लगा कि इनफ मैंने स्किल्स सीख ली हैं, मुझे अच्छा खासी चीज़ें समझ में आ गई हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, फौरी तौर पे मैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे गया, मैंने फाइवर, पीपल पर आवर, अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाई और हर जगह अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड डिटेल्स हर जगह पे मैं भर के बैठ गया।
ये एक्टिविटी की मैंने अपनी जून जुलाई के ब्रेक के अंदर। जून जुलाई के अंदर मैंने तमाम जगहों पे अपनी ऐप को मार्केट करना शुरू किया और उसके बाद सारे ऐप्स को मैंने मोबाइल पे इंस्टॉल कर ली और मैं 2-3 महीने बिल्कुल निरा सन्नाटे में बैठ गया। अब इस टाइम के दौरान मैं स्टिल कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, लेकिन मैं वेटिंग पीरियड में था। अब तक मुझे काम नहीं मिला था। अगस्त में जाके आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, अगस्त के एंड में जाके मुझे पहले क्लाइंट का मैसेज आया और फॉर्चुनेटली मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। उस क्लाइंट ने काफ़ी अरसे तक मेरे साथ काम किया, सोशल मीडिया कंटेंट और सोशल मीडिया ग्राफिक्स से रिलेटेड। वो दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। उस क्लाइंट ने मुझसे कंटिन्यूसली काम भी करवाया और मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई भी। और जिस दौरान मैं उसके साथ काम कर रहा था, मेरी पोर्टफोलियो बिल्डअप होती जा रही थी। अब मेरे पास एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया था। मैंने उसे भी कहा कि आप कुछ लोगों को और रेफ़र कर दें और मुझे फर्दर भी अगर प्रोजेक्ट्स मिलते थे फाइवर के ऊपर, तो मैं लोगों से बोलता था कि अगर आप मुझे और काम दे सकते हैं तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर डील ऑफ़र कर सकता हूँ, ज़्यादा चीप रेट्स में कर सकता हूँ इनिशियली, ताकि मैं ज़्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना हाथ साफ करूँ और मुझे एक्सपीरियंस गेन हो। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग एट द एज ऑफ 21। बाय द टाइम मैंने यूनिवर्सिटी में इंटर किया था, इनिशियली ऐसी 19-20 एज रही होगी। 2 साल के अंदर अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पैसे बनाना शुरू कर चुका था, भले ही वो $10 की गिग्स बेचने से हो। तो इस तरीके से आप भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पैसे स्पेंड करें। जब मैंने पैसे स्पेंड नहीं करे तो मैं आपको क्यों मशवरा दूंगा कि लाजमी पैसे स्पेंड करें। इनिशियली आप फ्री में सब कुछ सीख सकते हैं, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। बस बात वही है कि आपने कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूसली कंटेंट को कंज्यूम करना है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है और साथ साथ अपनी पोर्टफोलियो के लिए कुछ चीज़ें बिल्ड करते रहें। जैसे आप, मगर मैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं अपने लिए सोचूंगा मैं अच्छा डिजिटल मार्केटर हूँ तो मेरा अपना कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं है जिसको मैं बेच। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छी एसईओ आती है तो मैंने अपना ब्लॉग क्यों नहीं बिल्डअप किया हो। यही सोच के मैंने बहुत सारी साइड प्रोजेक्ट्स बिल्डअप किए। कुछ फेल रहे, कुछ ने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा के दिए। मैंने ब्लॉग्स बिल्ड करे जिनमें मैंने एक ब्लॉग 3 मिलियन का फ्लिप भी किया। इसी तरीके से सेकंड ब्लॉग अभी मेरा पैसिव इनकम के कमा के दे रहा है। मैं पूरे मंथ कोई काम ना भी करूं तो भी मुझे इससे हर मंथ पैसे मिल रहे हो और उसकी केस स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करें। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। खुदा हाफ़िज़।